हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रांशी और आज आपको मैं ये बताऊंगी कि कैसे मैंने 3 मंथ्स में अपनी फिज़िक्स को कंप्लीट किया था। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स भी किए थे कि दीदी आप बताइए आपने फ़िज़िक्स कैसे किया है। तो आज ये उसी का वीडियो है कि मैंने फ़िज़िक्स 3 मंथ्स में अपनी कैसे कंप्लीट की थी। तो मैं यकीन नीट 2.0 से पढ़ाई करती थी, ठीक है। मैंने लास्ट में भी जो 3 मंथ्स में पढ़ाई की है वो प्रॉपर मैंने यकीन नीट 2.0 को फॉलो किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने वन शॉट किए थे, वो सारी चीज़ें नहीं की थी, मैंने प्रॉपर लेक्चर्स किए थे। और यकीन नीट 2.0 में मैं MR सर से पढ़ती थी। तो MR सर बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे, वो सर बोलते थे तो मेरे सिर्फ नोट्स करो और कुछ मत करो, तुम्हें DPP करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे नोट्स को लास्ट टाइम पे अगर प्रॉपर रिवीजन करके चले गए तो भी तुम्हारा पूरा 180 आएगा। तो मेरा टारगेट वही था, नोट्स। क्योंकि 3 मंथ्स में मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हज़ारों रिसोर्सेज करूँ या बुक्स करूँ, नहीं था। मेरे पास सिंपल सा टाइम था कि मैं टीचर को फॉलो करूँ। तो मैंने MR सर पे बिलीव किया, और बिलीव तो MR सर पे आँख बंद करके करते हैं सब लोग। तो मैंने बिलीव किया था सर पे, और सर जैसा बोलते थे मैं सर की प्रॉपर लेक्चर्स करती थी। उसके बाद में यहाँ क्या करती थी, सर बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं यार, आपको DPP करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैं कभी भी DPP फिजिक्स की मैंने की ही नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया है कि सिर्फ सर के लेक्चर्स करती थी। उसके बाद में क्या करती थी, सर बहुत सारे क्वेश्चंस कराते थे, उन सारे क्वेश्चंस को करती थी और PYQs करती थी, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करती थी, मॉक्स। मेरा मेन टारगेट ही था कि मैं मॉक टेस्ट दूँ जितने हो सकें उतने, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि मैं कैसे प्रोसीड कर रही हूँ, मुझे जो पढ़ा है मैंने वो सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन बना पा रही हूँ कि नहीं बना पा रही हूँ। तो मेरा यही टारगेट होता था। और इवन 3 महीने थे तो मेरा ऐसा भी नहीं था कि मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने नोट्स प्रिंट करा दिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। सर के इतने बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं कि मैं नोट्स भी लिख पाऊँ। बट हाँ, ये चीज़ थी कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, ठीक है। मैंने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाए हर चीज़ के। उसके साथ साथ मेरे पास फिज़िक्स की मैडीजी भी थी। तो मैं क्या करती थी, पहले स्टार्टिंग में मैं मैडीजी को लेके बैठी थी और कुछ उसमें मुझे लगता था कि मुझे नोट्स में ऐड करना चाहिए, तो मैं वो कर लेती थी। फिर लास्ट में आते आते मैंने क्या किया, खुद से नोट्स बनाए अपने शॉर्ट नोट्स सारे। क्योंकि जो खुद के शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे से और बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट था कि मैं फ़िज़िक्स में शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। फिज़िक्स में शॉर्ट नोट्स बनाने का मेरा कैसा तरीका होता था कि मैंने नोट्स में पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, जैसे अभी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, उस लेक्चर को रिवाइज़ करूँगी। अब जब मैं उस लेक्चर को रिवीजन करूँगी तो उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और फॉर्मूलेज हैं वो सारे मैं लिखूँगी शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती थी, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया, अब मेरा सेकंड लेक्चर कंप्लीट करना, थर्ड लेक्चर कंप्लीट करना। मैं क्योंकि मेरा टारगेट होता था कि मैं कोई भी चैप्टर है उसको मैक्सिमम 2 या 3 दिन में कंप्लीट करूँगी, और उसके कुछ ज़्यादा लेक्चर्स हैं तो मैं उसको 4 दिन लेके जाऊँगी, बस उससे ज़्यादा नहीं कि मैं एक्सटेंड करूँगी तो नहीं करूँगी। मेरा मेजरली जो टारगेट होता था वो यही होता था कि मेरे को 3 दिन में लेक्चर कंप्लीट करना है, मतलब अपना चैप्टर ही कंप्लीट करना है फिज़िक्स का। क्योंकि 3 मंथ में आपके पास इतना टाइम तो नहीं होता है कि आप डेली 2-2 लेक्चर्स करके कंप्लीट कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होती है। तो मेरा वही टारगेट होता था कि 3 दिन में मैक्सिमम, जैसे कि मान लो किसी चैप्टर के 10 लेक्चर है, तो मेरा किस तरीके से होता था कि मेरे को था कि 10 लेक्चर्स मुझे 3 डेज़ में कंप्लीट करने हैं। अब वो मैंने 10 लेक्चर 3 डेज़ में कंप्लीट किए। उसके बाद क्या करती थी मैं, जैसे कि एक दिन में मान लो मैंने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए, तो लेक्चर्स तीनों कंप्लीट होने के बाद में मैंने तीनों लेक्चर में से जो भी शॉर्ट नोट्स बनाना है मैंने सारा शॉर्ट नोट्स बनाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मैंने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए, और वो 3 लेक्चर्स मैं तब कंप्लीट करती थी जब मैं प्रीवियस वाले 3 लेक्चर्स रिवाइज कर लेती थी। फिर जो थर्ड डे आता था उसमें मेरे 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब 10 लेक्चर के सर ने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, जो मेरा थर्ड डे होता था उसमें मैं सारी चीज़ें रिवाइज़ करती थी कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये पूरे जितने भी नोट्स हैं वो मैंने सारे रिवाइज़ किए। अब जब मैंने नोट्स प्रिंट करा लिए थे तो मैं उसमें स्टार मार्क कर देती थी कि ये क्वेश्चन 1 स्टार है, 2 स्टार है या 3 स्टार है। जैसे कि 3 स्टार क्वेश्चन में वो करती थी, जो मुझे हो जाता था क्लास में, समझ में आता था, बट मैंने उसमें कोई मिस्टेक की होती थी। 2 स्टार क्वेश्चन मेरे फेवरेट होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं उनको 2 स्टार देना पसंद करती हूँ जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ होता है, चाहे मुझसे वो सॉल्व हुआ हो या ना हुआ, वो 2 स्टार। और 1 स्टार वो जो क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आया, और जो समझ में आ गया सिंपल क्वेश्चन है उसको कोई स्टार देने की ज़रूरत भी कहाँ है, ठीक है। तो उनमें स्टार्स मैं कभी नहीं देती थी। फिर यहाँ पे आने के बाद जब इतना मैं कंप्लीट करती थी, तो जैसे कि थर्ड डे पे मेरा वो एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, मेरे शॉर्ट नोट्स बन गए। अब मैं उस शॉर्ट नोट्स में जितने भी PYQs हैं, मुझे लग रहा है कि कोई PYQs है जो मैं बार बार गलत कर रही हूँ, मैंने 2 बार सॉल्व किया उसके बाद भी, तो वो मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड हो जाता था कि PYQ नंबर दिस, ये मैंने रॉन्ग किया है और 2 to 3 टाइम्स किया है, मैं उसको भी लाइन में लिख लेती थी 2 लाइन्स में, ठीक है। ताकि मैं जब PYQs करूँ तो मैं उस PYQ को पक्का देखूँ कि मैंने इसको मिस्टेक किया था और मेरे से नेक्स्ट टाइम आए तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें करती थी मैं। उसके बाद आने के बाद में अब आती है हमारी मॉक टेस्ट की। तो जैसे 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ,
मेरे पे डिपेंड करता था कि मेरे को उसी दिन मॉक टेस्ट देना है या नेक्स्ट डे। तो उस दिन क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती थी कि मैंने रिवीजन भी किया है, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट किए हैं पूरे चैप्टर के, तो मैं उसके नेक्स्ट डे एक बार शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट देती थी। अब क्या होता था, अब मॉक टेस्ट में उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने जितने क्वेश्चंस गलत किए हैं, सिली मिस्टेक्स किए हैं, सारी की सारी मेरी शॉर्ट नोट्स में ऐड होंगी। तो मेजर जो था वो था मेरे शॉर्ट नोट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मतलब मैं जब उनको पढ़ूँ तो मुझे सारी चीज़ें याद आनी चाहिए, मुझे अपने प्रॉपर लेक्चर की नोट्स पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर के 10 लेक्चर रिवीजन करना दोबारा में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में तो मस्ट होते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स बन गए। DPPs मैंने फिजिक्स में भी नहीं की, क्योंकि MRs are बेस्ट। मेरे लेक्चर के बाहर कुछ नहीं आएगा, 180 में से 180 पाएगा अगर तू मेरा लेक्चर दिल से कर पाएगा। ठीक है, तो मेरा यही चीज़ थी कि मेरे को लेक्चर दिल से करना है, प्रॉपर अच्छे से करना है। और इसी के साथ में मेरे जो आए भी थे नीट 2024 में, वो 645 मार्क्स आए थे। मैंने प्रॉपर सर को ही फॉलो किया था, ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी। मिनिमम रिसोर्सेज, मतलब मैंने जो 3 महीने में काम किया है वो अपने रिसोर्सेज को मैं जितना लिमिटेड रख सकती थी उतना, क्योंकि 3 महीने इतना कम टाइम होता है, और आपको 4 सब्जेक्ट जब करने हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें जूलॉजी, बॉटनी, तो आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप ये DC पांडे कर रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो, कुछ भी टाइम नहीं होता है। आपके पास टाइम होता है कंसाइज मटेरियल, कंसाइज नोट्स, कंसाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड अपना माइंड ओपन, अपने आप को पॉजिटिव वे में रखो कि हाँ तुम कर सकते हो चीज़ें। तो ये मेरा तो सिंपल सा टारगेट में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ, कि लेक्चर, उसके नोट्स, उसके शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद में PYQs और मॉक टेस्ट। मतलब फिजिक्स में मैंने सिर्फ इतना ही किया है, मैं नहीं भागती थी बहुत सारी चीज़ों के पीछे, मैंने सिर्फ इतनी चीज़ें कंप्लीट की और मेरा हो गया था फिजिक्स का वो चैप्टर डन। ठीक है, मैंने कर लिया, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, चीज़ें कंप्लीट। आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फिजिक्स की मेडिसी बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने नोट्स प्रिंट करा लिया था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट्स प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं, वो कुछ नहीं करो, फिजिक्स की मेडिसी में जो भी एडिशनल पॉइंट्स हैं आप लिख लो। बट मुझे ऐसा लगता था वो फिजिक्स की मेडिसी एकदम खचर पचर हो जाती थी मेरी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने क्या किया था, उस चीज़ के लिए नोट्स प्रिंट करा लिए, क्योंकि मेरे लिए PDF से पढ़ना भी डिफिकल्ट है। जैसे कि कुछ बच्चे टैब से पढ़ते हैं, लैपटॉप से, अगर उनको लगता है कि वो कंफर्टेबल हैं कि PDF से आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लो। मैं कंफर्टेबल नहीं होती थी PDF से पढ़ने के बाद, मुझे नींद आती थी, मुझे चाहिए होता था मतलब मैं पेन चलाऊँ, मेरे पास नोट्स हों, मैं क्वेश्चन पे लाइन कर लूँ, क्योंकि मेरे पास टैब नहीं था, मैं फ़ोन से पढ़ती थी। तो फ़ोन से वो मुझे बहुत ही बोरिंग काम लगता था PDF को पढ़ना। मैंने प्रिंट कराए नोट्स, और मैं नोट्स को अपने आराम से लाइंस करके कि अच्छा इक्वेशन में ये लिखा है, इसका मतलब ये है, मैं सारी चीज़ें अंडरलाइन करके पढ़ना, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करना। क्योंकि 3 मंथ्स में आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप बहुत सारे नोट्स में टाइम वेस्ट करो, अपनी नोटबुक भरो, नहीं। और इवन नोट्स की बात है तो आप प्रिंट कराने के लिए नोट्स में बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप किसी से भी नोट्स निकलवा के प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने जो केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड की थी उसमें बहुत सारे बच्चों का था कि दीदी हम प्रचंड सीरीज से कर सकते हैं, आयुष सर से कर सकते हैं, हम क्या करें। बारी आती है प्रचंड सीरीज़ की। अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैंने तो यकीन नहीं 2.0 को ही फॉलो किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी कि हम प्रचंड सीरीज़ को फॉलो कर लें क्या, कोई इशू तो नहीं है अगर हम 1 शॉट देख के कर लें। तो मैं ये बोलूँगी कि प्रचंड सीरीज़ बहुत बेस्ट है। ठीक है, मेरे को तो लगता है कि अभी जिसके भी 1-2 चैप्टर्स का बैकलॉग है वो प्रचंड सीरीज़ से कर ले, और जो भी प्रॉपर भी पढ़ना चाहता है तो अभी 3 मंथ्स में प्रचंड सीरीज़ को भी अगर वो 0 से फॉलो करता है तो भी वो उतना सफिशिएंट स्कोर ले आएगा, 150, 140 सफिशिएंट स्कोर उसका आ जाएगा। क्योंकि अगर वो प्रचंड सीरीज़ को करता है तो पूरा 1 शॉट देखेगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, मॉक टेस्ट देगा, उतनी ही चीज़ें करनी होती है। जैसे कि मैं ड्रॉपर थी तो मैंने 3 मंथ्स में किया था, लेकिन मैंने प्रॉपर किया है वो यकीन नहीं 2.0 से किया है। और प्रचंड सीरीज़ के तो इवन टीचर्स भी बोलते हैं कि अगर कोई प्रचंड सीरीज़ को 0 से फॉलो करता है, मतलब प्रॉपर जितना वो करा रहे हैं वो सारी चीज़ें करता है, जैसा टीचर्स बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें अगर फॉलो करता है तो वो प्रचंड सीरीज़ से भी 680+ स्कोर ला सकता है और प्रॉपर सिलेक्शन अपना इंश्योर कर सकता है कि उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो आप प्रचंड सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। इवन मैं तो बोलूँगी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, आप सभी के लिए कर सकते हो। प्रचंड सीरीज़ बेस्ट है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप जब प्रचंड सीरीज़ करें तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी नहीं आनी चाहिए। और रिवीजन में पता है सिलेक्शन मेजरली किस पे डिपेंड करता है, आपका कितना रिवीजन है और आपकी कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो उतना ही आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करेगी। जितना ही आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे वो इवन मॉक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो इवन लेक्चर में जितने क्वेश्चन हो उसके फॉर्म में हो, PYQs के फॉर्म में हो,
जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप ये चीज़ समझ पाओगे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, PYQ सॉल्व करोगे और जब आप बैठोगे एग्जाम देने में तो आप उतना कंफर्टेबली सॉल्व कर पाओगे और आप उतनी प्रैक्टिस रखोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी। सिली मिस्टेक्स को भी ठीक करने का यही तरीका होता है, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन। तो ये आपको करना पड़ेगा। कुछ और भी बोल रहे थे जैसे कि आयुध सर से पढ़ सकते हैं, आप आयुध सर से भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट सिर्फ वन शॉट में यही होता है कि वन शॉट में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा मार्क्स देंगे उतना बेस्ट है। जैसे कि मैं न्यूलाइट टेस्ट सीरीज़ फॉलो करती थी, न्यूलाइट के अकॉर्डिंग जैसे भी टेस्ट आता था FST, बीच में सर ने पार्ट टेस्ट भी लिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी करना और FST में टेस्ट देते रहना। मैंने मतलब जनवरी से जब मॉक देना स्टार्ट किया उसके बाद मैंने लास्ट तक मॉक्स दिए हैं, 30 अप्रैल तक मैंने सारे मॉक्स दिए हैं। 30 अप्रैल के बाद मैंने कोई मॉक नहीं दिया था, फिर तो एग्ज़ाम ही था। तो उतनी सारी चीज़ें कीजिए। और पता है अगर किसी को अभी भी लगता है कि वो यकीनी 2.0 को पूरा फॉलो करके पढ़ना चाहता है, बिल्कुल पढ़े। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसे नहीं बनाना चाहिए। नोट्स को प्रिंट करा लो यार, शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि जो नोट्स से आप एक्सट्रैक्ट करके पॉइंट्स लिखोगे अपने शॉर्ट नोट्स में वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे और वो आपको हेल्प भी करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखने में, सारी चीज़ों में। तो आप देख लीजिए आपको जैसा भी सूटेबल लगे। अगर आप PDF से पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आप PDF से पढ़िए, प्रिंट कराने में कंफर्टेबल है प्रिंट कराइए। अगर आप फिजिक्स में DZ से पढ़ना चाहते हैं उससे पढ़िए, उसमें अपने एडिशनल पॉइंट्स ऐड करिए, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी से भी पढ़ के आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो, एटलीस्ट उतना स्कोर कर सकते हो कि आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और इतना टाइम है, इवन पता है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उम्मीद से, यकीन से, ये सारी चीज़ों को फॉलो करते करते, जैसे प्रचंड सीरीज़ से भी अभी जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ प्रचंड सीरीज़ को फॉलो करके सिलेक्शन ले लिया 680 मार्क्स, क्योंकि वो एक बिलीव करते हैं टीचर पे कि जैसा बोला है वही यही करना है, वही करना है, यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है इन 3 मंथ्स में, कि आप चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन ना ढूंढते हुए अपने आप को फोकस रखिए कि हाँ मुझे अगर फॉलो करना है तो मुझे अगर प्रचंड करना है तो प्रचंड ही करना है, ठीक है। जैसे कि मेरे को ये भी डाउट है, जब मैं स्ट्रीम करती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि दीदी हमारे 2 लेक्चर का बैकलॉग है या 2 चैप्टर का बैकलॉग है, बहुत सारा बैकलॉग है। प्लीज़ आप स्विच कर सकते हैं वन शॉट पे, वो कोई इशू नहीं है। बस अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से रखिएगा, मॉक्स देते रहिएगा, ठीक है। आपके पास टाइम है, आप DPPs भी करिए, प्लीज़ DPPs भी करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और सिलेक्शन के आप उतना ही करीब जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताऊँ और पता है जितना कमेंट्स देख के मुझे समझ में आता है कि दीदी हमारा इतना स्कोर है, हमारा इतना स्कोर है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पता है सिलेक्शन सेल्फ बिलीफ पे बहुत डिपेंड करता है, हम खुद को कितना बिलीव कर पाते हैं। अगर अपने अंदर से आप नेगेटिविटी रखोगे कि यार हम सिलेक्ट नहीं होंगे, दिसंबर हो गया कंप्लीट, जनवरी स्टार्ट हो रही है, भले ही आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट है फिर भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, यार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, अब नहीं पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, एक और ड्रॉप लेते हैं, ठीक है। उस चीज़ को सोचने से बेहतर है आप अपने 4 महीने को उतना अपना 100% एफिशिएंसी से दे के देखो एक बार। यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि हम हासिल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट ड्रॉप लेने का भी सोचोगे, नेक्स्ट चीज़ें भी करोगे तो फिर वही चीज़ होंगी कि अभी पढ़ने का मन कर रहा है, फिर बैकलॉग होगा, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो उससे बेटर है अपने 4 महीने को बेस्ट दो। अभी भी 4 महीने हैं, मैं 3 महीने का इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट महीना जो है वो आपको और ज़्यादा रिवीजन और मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देना है। एक दिन में कोशिश करो अगर आपका 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एक दिन में या फिर ऑल्टरनेट डेज में मॉक्स दो, ठीक है। डेली नहीं दे पा रहे ऑल्टरनेट में मॉक्स दो, और जिनका और सिलेबस कंप्लीट हो गया वो एक दिन में 2-2 मॉक्स भी देते हैं। यार मॉक टेस्ट मतलब एक रूट ऑफ सक्सेस है। जितने ज़्यादा टेस्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के करें। आप चाहे कितना भी पढ़ लें लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, अपने आप का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बस सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज जब आपको चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी तो सिलेबस कंप्लीट करके भी क्या कर लोगे ना। मेजर आपका और रिवीजन पे फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मेजर फोकस आपका होना ही रिवीजन पे चाहिए। जैसे कि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अभी आगे बोला कि आप ऐसे मैंने 3 लेक्चर्स में किया या फिर 3 डेज़ में किया, उसके बाद मैं ये भी करती थी जैसे कि संडे हुआ मेरे पास तो मैं संडे को रिवीजन भी करती थी। जैसे कि मेरा कोई एक चैप्टर है वो मेरा 2 हफ्ते पहले हुआ है तो मेरा टाइम शेड्यूल में होता था कि मुझे अब 2 हफ्ते हो गए हैं, इस चैप्टर को एक बार रिवीजन करना है और जो मैंने स्टार मार्क किए उन क्वेश्चंस को मुझे प्रैक्टिस करना है ताकि वो मुझे रिकॉल रहे। और अपने शॉर्ट नोट्स तो आप गो थ्रू करते रहिए,
हो सके तो अपनी फॉर्मूला प्रैक्टिस आपको इतनी भी रखनी चाहिए कि जैसे 30 मिनट्स का आपने टाइम लिया है, मैं ये बोलती हूँ कि देखो 30 मिनट्स आपने दिए, सिर्फ उस 30 मिनट्स में ही पढ़ो, चाहे आपके जितने फॉर्मूले रिवाइज हो जाए, चाहे जितने पेज हो, भले ही नेक्स्ट डे के लिए वो बचा रह जाए, पर जो 30 मिनट्स होते हैं उस 30 मिनट्स के जो रिवीजन का आपको लास्ट तक याद रहेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं इनऑर्गेनिक भी करती थी तो 30 मिनट्स, फिजिक्स भी करती थी रिवीजन के लिए तो 30 मिनट्स, क्योंकि बाकी टाइम तो मुझे लेक्चर्स करने होते थे। 30 मिनट्स ताकि मुझे चीज़ें रिवाइज रहें, रिकॉल रहें, उसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए भी रिवीजन, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी मैं दोबारा बोलूँगी कि मैंने फिज़िक्स में भी ज़्यादा कोई रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए थे, मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम आउटपुट, मैं इसी पे काम करती थी 24 में, और मैंने इसी से ही स्कोर किया था, जितना भी स्कोर किया था 645 आउट ऑफ 720, वो सारा इसी पे था। 3 महीने मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट। ठीक है, बस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूँगी, और जो केमिस्ट्री के डाउट्स हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। ठीक है, जैसा कि मैंने एक कोट भी पढ़ा था कि क्या समुद्र को सिर्फ आप देखने से ही आप उसे पार कर सकते हो, कि आप सिर्फ समुद्र को देखते रहो और उसके बारे में सोचते रहो और आपका समुद्र पार हो जाए, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो नीट का भी वही सेम चीज़ है कि क्या आप सिर्फ सिलेबस देखते रहोगे, इतना वास्ट सिलेबस है कि आप सिलेबस देख रहे हो यार, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, या फिर आप अपना बैकलॉग देख रहे हो यार, 50 लेक्चर्स का बैकलॉग है, 20 लेक्चर्स का बैकलॉग है, क्या वो बैकलॉग देखते देखते कवर हो जाएगा? नहीं होगा ना। आपको उस बैकलॉग के लिए या समुद्र को क्रॉस करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, तो बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए भी आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। जैसे कि आप समुद्र देखे देखे, सिर्फ आंखों से देखे देखे पार नहीं कर सकते, ऐसे नीट का बैकलॉग भी सोचे सोचे आप पार नहीं कर सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे, और ये एक्चुअली मैं कह सकती हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है या सबसे प्रीशियस टाइम होता है जब हम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी लाइफ में। डिस्ट्रैक्शन मतलब हर एक कदम पे आप अपने आप को कितना डिस्ट्रैक्शन से दूर रख पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ये 4 मंथ्स आपको शायद मोटिवेशन भी दे सकते हैं, और आपके दिमाग में ये चल रहा होगा यार हम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उन सारी चीज़ों को सप्रेस करने के लिए ही है। आप उन 4 महीनों को अपने हार्डवर्क में कन्वर्ट कीजिए कि मुझे मेहनत करनी है, यही 4 मंथ्स है। सच में यार ये ट्रू है, जो ये 3 महीने और 4 महीने पढ़ लेता है, भले ही उसने पूरी साल नहीं पढ़ा हो, वो सिलेक्शन के बहुत पास होता है और सिलेक्ट हो भी जाता है। बच्चे हैं यार जो ड्रॉपर्स होते हैं, बच्चे हैं जो 3 महीने में भी प्रॉपर पढ़ के क्रॉस कर लेते हैं नीट को, हैं बहुत सारे बच्चे हैं यार। जैसे कि मेरा 645 आया था, मैंने भी 3 मंथ ही पढ़ाई की थी यार, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में तो मॉक्स 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 यही करना होता है। तो मेहनत कीजिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए। डिस्ट्रैक्शन मैं जानती हूँ, देखो डिस्ट्रैक्शन बोलना बहुत आसान है, बट डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, हर कदम पे। मेरी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे, लेकिन वो सारी चीज़ों को साइड रखते हुए अपने जो आपका ड्रीम है उस पर फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है और अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। सो 3 मंथ्स हैं, डू योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।